आज मुझे ना मैं देख रही थी कि कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बड़े मिथ चल रहे हैं। मैं वैसे सिग्नेचर को बहुत प्रेफर करती हूँ। अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारा ब्रेन ही कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। एंड जो हमारा ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को अलाउ करता है कुछ भी काम करने के लिए। अगर मेरा ब्रेन मुझे अलाउ नहीं करेगा तो मैं शायद वॉक पर नहीं जाऊंगी। मेरा ब्रेन अगर मुझे अलाउ नहीं करेगा शायद मैं खाना नहीं खाऊंगी। जो भी कुछ हो रहा है वो कब होता है? जब आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर रही हूं मैं इन चीजों से। तो न्यूमरोलॉजी बहुत हद तक एक अंक संहिता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं और ये हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है। लाइक करियर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि हमें क्या करियर चूज करना चाहिए। बिकॉज न्यूमरोलॉजी के जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत हद तक हमारी हेल्प करते हैं हमारे किसी भी करियर को चूज करने में। राइट कि अगर आपके पास में बिजनेस के नंबर्स हैं तो आप बिजनेस करो। अगर आपके पास नंबर्स हैं घर से काम करने के, वर्क फ्रॉम होम करने के, या फिर मैं ये कहूंगी कि फ्रीलांसर्स के, हर एक चीज के लिए न्यूमरोलॉजी के पास बहुत अच्छे सूत्र हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपको करना क्या चाहिए। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा बहुत तोड़ मोड़ करके बताया गया। हर एक विधा अपने आप में यूनिक है। अब यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा अगेंस्ट जो प्रोनोलॉजी वाला एक सिस्टम चल रहा है उसमें कैसे जाती हूँ। तो प्रोनोलॉजी में हम इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। फिर वहां पर हम हमारे जो संस्कृत से लिए हुए हमारे नाम हैं, हमारे यहाँ की जो धरोहर है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे मोस्टली नाम जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, जो भी हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है, ऐसे ही नाम ज्यादातर हम देखेंगे कि हमने अपने बच्चों को दिए होते हैं या हमारे शुरू से आज तक चले आ रहे हैं। इस बात से अग्री करते होंगे। न्यूमरोलॉजी से कैसे जोड़ रहे हो आप? कहते हो एस और एच को आप कैसे कह रहे हो कि ये खराब नाम है, या ये इसकी जो साउंड सिस्टम की बात कर रहे हो आप, कि साउंड पर काम कर रहे हो। मानती हूँ कि साउंड पर काम करो, लेकिन एस और एच को आप कैसे खराब बता रहे हो? हमारे यहाँ जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें शाह एक सशक्त लेटर है, एक शक्ति से भरा हुआ लेटर है शाह, जिसके साथ अगर हम उसे इंग्लिश में बनाते हो, यस ये एस एच से ही बनता है। अब आपने कहा कि शाह जो है, शाह में आपको बॉडी पेन होने लगेगा, आपको दर्द मिलने लगेंगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अरे आप लॉजिकल वे में जाकर के बात ही नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे हो जो पुराने समय में हमारे यहाँ जो कल्चर था वो था, सुबह उठते थे, मॉर्निंग में उठते थे और हमारे यहाँ एक बरामदा होता था जिसमें से आकाश तत्व की पूरी एनर्जी आती थी। यानी कि हम कहीं ना कहीं विटामिन डी या सूरज से निकलने वाली किरणों का पूरी तरह से हम उनको अपनी बॉडी में उसकी एनर्जी को लेते थे। अब ना तो सुबह उठ करके पानी लाने वाला समय रहा कुएं से भर करके, ना ही सुबह जल्दी उठ करके बाहर जाकर के कोई काम करने वाला समय रहा। अब क्या हो गया? अब समय सिस्टम चेंज हो गया। महिलाएं ज्यादातर सुबह जल्दी उठती तो है, लेकिन किस लिए उठती हैं? अपने बच्चों के लंच तैयार करने के लिए, ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना होता है, क्योंकि बच्चों का भी टाइमिंग वही है। तो वो जल्दी उठ करके क्या करती हैं? उतने ही टाइम पर उठ रही है, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा रही है। अब उनको घर में ही रह करके अपने बच्चों का या अपने हस्बैंड का या फिर और लोगों के अपने घर के भी जो काम है उनको जल्दी से फिनिश करके सुबह की या तो 9 बजे की ड्यूटी को कैच करने के लिए जाना होता है, या फिर वो घर में ही अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए तैयारी कर रही होती है ब्रेकफास्ट की। तो अब यहाँ क्या हुआ? लॉजिकल अगर हम देखें तो इस समय जो पेन होने वाली चीजें हैं या आपकी बॉडी में जो डिसीजेस पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है उसमें जो चीजें हमें मॉर्निंग में मिलनी चाहिए थी वो कम हो गई हैं। तो यहाँ एस एच से कोई रिलेशन नहीं है आपकी बॉडी में पेन होने का, आपके बैक में पेन होने का। यहाँ पर सिस्टम ये है कि हम अपनी दिनचर्या में जो चीजें हमें मिलनी चाहिए हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ एस और एच को नाम से हटाने से कुछ नहीं होगा। मैं न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट करती हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इसमें जबरदस्ती की डाली हुई जो बेवकूफियां हैं या जबरदस्ती के डाले हुए जो परपंच है मैं उनके अगेंस्ट हूँ। हम बात करते हैं शाहरुख खान सक्सेसफुल पर्सन है क्योंकि उसके पास एसआर के आता है। सलमान खान क्या सक्सेसफुल पर्सन नहीं है? अक्षय खन्ना क्या सक्सेसफुल पर्सन नहीं है? क्या दिलीप कुमार सक्सेसफुल पर्सन नहीं थे अपने टाइम के? क्या वो एक सुपर स्टार नहीं रहे? भाई दिलीप कुमार के नाम में तो एसआर के मैंने कहीं नहीं देखा। आप लोग अगर इस बात से अग्री करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर लेकर के आऊंगी। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरीके के फालतू परपंचों से बचें। ये कहीं से कहीं तक हमारी हिंदी संस्कृति से रिलेटेड जो नाम हमें मिले हैं उन नामों पर कम से कम उन नामों को बिगाड़ने के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। हाँ, उन्हीं नामों के साथ आप चलो कुछ लेटर्स बढ़ा के उनके न्यूमरोलॉजिकली पैटर्न को अगर सही कर रहे हैं उससे मैं जरूर अग्री करूंगी, बट नाम की परिभाषा ही बदल देना, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। ये बिल्कुल गलत है, इसे स्टॉप करें प्लीज। अपने पैसे बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स को बरगलाएं ना, या स्टूडेंट्स के साथ में खेल ना खेलें। दिस इज नॉट राइट वे। आपको पैसे बनाने हैं, आप पैसे बनाओ।
लेकिन इस तरह से फालतू की चीजें इसमें डाल करके, क्योंकि मेरी हिंदी संस्कृति में जो वर्ड्स रखे गए हैं वो अपने आप में बहुत सशक्त हैं, वो अपने आप में बहुत ही भावनात्मक रूप से भी बहुत अच्छे हैं, अपने आप में उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आप उन नामों को तोड़ मरोड़ के इंग्लिश की तरफ ले जाकर के उन नामों का संज्ञा, परिभाषा, उनका अस्तित्व ही खराब कर रहे हो। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं इस बात के अगेंस्ट में जरूर हूं कि नामों की परिभाषा को बदला ना जाए। अगर मैं किसी भी नाम को, अब जैसे बहुत सारे लोग नाम के पैटर्न को बदल दे रहे हैं। मान लीजिए अगर शक्ति नाम किसी का रखा गया, शक्ति में ऐसे चाहता है, क्या ये नाम खराब है? मुझे आप लोग येस और नो में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या शक्ति नाम खराब है? इसमें एस और एच आता है। हाँ, हार्डवर्क हो सकता है, तो जिसके पास शक्ति है वही हार्डवर्क करेगा, जिसके पास शक्ति नहीं है वो हार्डवर्क करेगा ही क्या? और जिसके पास शक्ति है वही अपना नाम कमाएगा। तो आप हार्डवर्क से बचना क्यों चाहते हैं? आप डरते क्यों हैं कि ये हार्डवर्क का है? हार्डवर्क है तो आप सक्सेसफुल पर्सन है। इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है कि अरे ये नाम आ गया मुझे तो यहाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा। दैट इज योर ब्लेसिंग्स कि आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आपको ये एनर्जी दी गई है। अपने नामों को बिगाड़िए मत, आप न्यूमरोलॉजिकली उन्हें सही करो, बट इस तरह से नामों की परिभाषाएं, उनकी संज्ञाएं बदलो मत। वो अपने आप में ही बहुत सशक्त है। आपका नाम जो हमारी हिंदी संस्कृति से लिया जा रहा है, उसमें आप ये देखो कि क्या उसका मीनिंग जो निकल रहा है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, क्या उस मीनिंग के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर आप उस मीनिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो यहाँ का, सिर्फ यहाँ का कनेक्शन है, आपका ब्रेन काम करता है उस चीज पर, आप उसके मीनिंग पर काम करो। प्लीज इस बात पर मत जाओ कि यहाँ एस एच है तो ये शाह मुझे प्रॉब्लम दे देगा, यहाँ पर ना है तो ये ना जो है बाद में ना आ रहा है। अरे ये भी तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है भाई कि ये ना आ गया, ये तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है। ये क्यों नहीं डाला जा रहा कि ये नाम इतना सुंदर है? अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसी एग्जाम्पल की, ठीक है, तो ना से रिलेटेड आप ही लोग कुछ एग्जांपल्स मुझे दे, तो मैं उस पर बात करती हूँ, आपको फिर बताती हूँ नामों से रिलेटेड आपको एनर्जी क्या मिल रही है। और उसमें जबरदस्ती का जो सिर्फ ना का आपको एक लेटर की एक हिंदी बता दी गई कि हाँ ना आ रहा है या नो आ रहा है इसलिए नहीं लगाना है, फिर मैं बताऊंगी आपको कि इनका क्या लॉजिक बनता है। प्लीज डोंट फॉलो ऐसे लोगों को जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने पर फोकस कर रहे हैं, आपकी जिंदगी बनाने पर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज मुझे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि ऐसी ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसी ही वीडियो और लेकर के आऊंगी। बट प्लीज लॉजिकल चलो, लॉजिकल चलो, लॉजिकल चलो। हिना, यस, सच्ची ने बताया, सांची ने बताया हमें हिना। हिना कितना सुंदर नाम है, इसको हिंदी में लेकर के जाएं या फिर हम उर्दू में भी देखें। हिना उर्दू का नाम है। अब उर्दू की जो लैंग्वेज आप उसको इंग्लिश में कैसे कनेक्ट कर रहे हो या हिंदी से कैसे कनेक्ट कर रहे हो? हिना का पूरा अर्थ देखो क्या है, मेहंदी, जो दूसरों को एक सुंदर और कलरफुल वाइब्रेशंस देती है, जिसे देख करके, जिसको सुनते ही आपको एक लग्जरियस फील आता है, जिसका नाम देख करके या सुन करके आपको लगता है एक कलरफुल एनर्जी आपकी चारों ओर दौड़ने लगती है। अब हिना में मैं ना हटा दूं, हीन कर दूं, इसे क्या करना चाहिए? आप नाम बदल दोगे, आप उसका अर्थ बदल दोगे। आपको अर्थ से कोई मीनिंग नहीं है। हमारे बाप दादा, जब हमारे पूर्वज हमारे नाम रखते थे तो उस नाम का मीनिंग बच्चे के कान में बोला जाता था, और वो नाम इसलिए रखा जाता था कि उस बच्चे का जो नेचर हो या उस बच्चे में से जो गुण हो वो वैसे निकले। आप क्या गुण देना चाह रहे हो बच्चों को? क्या कहना चाहते हो आप? हिना के अलावा भी मैं और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन वो एग्जांपल्स मैं आप ही से लेना चाहूंगी। आपके घरों में जो नाम है और जिनको बदलने की बात की गई है, न्यूमरोलॉजी मुझे भी आता है, प्रोनोलॉजी भी आता है, लेकिन मैं किसी भी ऐसी बात को फॉलो नहीं कर सकती जहां पर उसका कोई लॉजिक सेट ही नहीं बैठता, जहां वो मेरी संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और हम उन्हें फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है जी, हिना का हीन कर दिया या हिना को उठा करके हमने कोई और ऐसा नाम दे दिया जो उस बच्चे को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो इस बच्चे के साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, जबकि उस बच्चे ने शुरू से नाम सुना है हिना, जिसके साथ उसकी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसका अपना एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स की, उसके घर वालों की जो एक हम कहते हैं अपनापन, जब हमारा नाम लिया जाता है हमारे घर वालों के थ्रू, हमारे जो निक नेम रखा जाता है, उसमें हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं, वो इमोशंस खत्म कर दें। मेरे इन सवालों के जवाब मुझे दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इस बारे में और क्या करना है। बट मैं बिल्कुल भी फॉलो करने के मतलब उसे अग्री नहीं कर पाऊंगी। मैं तो नहीं अग्री कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं। नमिता, अब नमिता में हमें शुभा कह रहे हैं कि शुभम जी कह रहे हैं कि नमिता में ता आया, चलो ठीक है, अब ना शुरू में आ गया नमिता, अब ना हटा दें यहाँ से, क्या बनेगा फिर आप इसको क्या नाम दे दोगे? कोई आराधन नाम दे देंगे या फिर हम कोई नाम दे देंगे इसमें उठा करके राज, रिच, मतलब 3-4 नाम पकड़ लिए हैं, उन्हीं नामों के ऊपर चले जा रहे हैं। बस दुनिया में सारे नाम यही हो जाए। हिंदी की संस्कृति जो हमारी अपनी थी उसको छोड़ दें। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? क्या करवाना चाहते हो भाई आप नामों की तोड़ मोड़ करके? क्यों नहीं आप लोग सही तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो? क्यों नहीं आप सही तरीके की लैंग्वेज के साथ में उनको कनेक्ट करवा रहे हो? क्या चाहते हो? अपने पैसे बनाने के चक्कर में क्यों इनके भविष्य की ऐसी तैसी करने लगे हो? ये नाम भी बहुत अच्छा दिया, अमिता। अब अमिता में भी टी है कि ता का कोई मतलब नहीं होता, या तो वो ऐसे कर देंगे या फिर
कोई और चीज जोड़ देंगे। बट अमिता फिर भी नाम, मुझे तो इसमें कहीं कोई गलती लग नहीं रही। अब यहाँ पर भी अगर किसी ने कुछ नाम गलत बताया हो, हाँ आपके नेम्स के अकॉर्डिंग अगर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम और डेट ऑफ बर्थ का मैच नहीं बैठ रहा है, हम वहां पर कुछ अल्फाबेट्स ऐड करके उस नाम को सही कर सकते हैं, या अगर जरूरी है तो हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। बट बिना वजह, बिना किसी रीजन के आपने नाम की ऐसी तैसी कर दी है, नाम को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर दिया है, ये तो सही नहीं है। अरे किसी के नाम के साथ खेलो मत। आप उनकी न्यूमरोलॉजिकली वाइब्रेशन सही कर सकते हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से बता सकते हो। लेकिन अगर सुंदर नाम है, पहले से हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे हैं, तो उनको तोड़ो मत, स्टॉप, रुक जाओ। थैंक यू।